जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है भाई। बात करेंगे ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड के बारे में। 1% की आज गिरावट आई है। आज क्यूआईपी का आउटकम आने वाला था, लेकिन पता नहीं क्यों अभी तक तो नहीं आया है। आएगा तो अब तो कल ही मैं वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मैं 7:20 तक इंतज़ार कर चुका हूं। अब और इंतज़ार नहीं कर सकता। कुल मिला के 43 रुपये करेंट प्राइस यहाँ पे ट्रेड करा है, 43 रुपये 32 पैसे। देखिए, पहले क्यूआईपी का ही अपडेट दे दूं। 37 रुपये 75 पैसे पे क्यूआईपी का फ्लोर प्राइस जो है तय किया गया था। इसके भी 5% का डिस्काउंट कंपनी दे सकती है अगर नीचे बिड लगती है तो, जो कि वैल्यू आती है 35 रुपये लगभग 50 पैसे के आसपास तक। अब इन्हीं दोनों प्राइस के बीच में जिधर भी ज़्यादा बिड लगी हुई होगी उधर के साइड में, या उसका एवरेज प्राइस जो भी मिला के जैसे भी कंपनी जो है, मतलब क्यूआईपी का जो है एक कह लीजिए कि प्राइस तय करेगी कि किस प्राइस पे कंपनी 500 करोड़ रुपया जुटा रही है। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। उम्मीद थी कि आज कंपनी की साइड से आउटकम निकल के सामने आएगा, क्योंकि 3 दिन क्यूआईपी खुला था, 1, 2 और 3 को। तो आज 4 तारीख थी, तो आज आउटकम आने की संभावना थी। पता नहीं मीटिंग हो भी रही है कि नहीं हो रही है, तो इसलिए मैं इंतज़ार नहीं कर पाया और ज़्यादा। एक चीज़ और इसमें हुआ है, 25 करोड़ इक्विटी शेयर ट्रेड हुए हैं। देखिए, लगातार इस कंपनी के अभी जो है हाल फिलहाल में देखेंगे तो शेयर बहुत ज़्यादा ट्रेड हो रहे हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए वॉल्यूम पिछले 4-5 दिन से कितना कितना बड़ा बड़ा वॉल्यूम यहाँ पे देखने के लिए हम लोगों को मिल रहा है, और उसके पीछे का अगर वॉल्यूम देखेंगे तो बहुत छोटा छोटा आपको दिखेगा, ठीक है ना। अगर उसी को हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो बड़ी बड़ी खरीदारी हो रही है। 2.5 करोड़ रुपए, 3 करोड़ रुपए, 5 करोड़ रुपए, 4 करोड़ रुपए की, इस तरीके से कई सारी बड़ी बड़ी खरीदारी हम लोगों को देखने के लिए मिली है। मतलब आज थोड़ी सी सप्लाई हम लोगों को देखने के लिए मिली है ज़बरदस्त तरीके से। हालांकि इतनी मजबूत सप्लाई की वजह से भी यहाँ पे शेयर ऊपर के साइड में सस्टेन किया है। खबरें कुछ खास नहीं है। वहीं बिक्री का अपडेट आया था, बताया था आप लोगों को। कई सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल वाली कंपनियों के साथ कंपेयर किया गया है, वो मैं आप लोगों को नहीं बताया हूँ, ठीक है ना। इस तरीके से मार्जिन वार्जिन में सुधार हो रहा है इसके, तो ये सारी चीज़ें जो है वो पुरानी खबरें हैं, उनको मैं आपको बता चुका हूँ। अब सीधा सीधा चार्ट पे बात करेंगे, तो चार्ट पे कई सारे पॉजिटिव क्रॉसओवर हुए हैं, और आप लोगों को मैं अपना भी इंडिकेटर भी बताया था। तो मेरा इंडिकेटर भी यहाँ पे जो है आप लोगों को एंट्री बताया था, और ऊपर की साइड में यहाँ पे टारगेट बताया है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख भी सकते हो। यहाँ पे ये एंट्री बताया था, और ये वाला टारगेट है लगभग 50 के आसपास, और 27 के आसपास का ये स्टॉप लॉस बताया है। थोड़ा सा देखिए, इंडिकेटर है तो थोड़ा सा, अब हम लोगों जितना एकदम एक्यूरेट भी नहीं हो सकता है, या फिर कह लीजिए बहुत अगर सही डाटा डाला जाएगा तो हो सकता है एक्यूरेट भी बहुत ज़्यादा हो जाए। लेकिन स्टॉप लॉस टारगेट जो कैलकुलेशन के हिसाब से उसमें दे दिया जाएगा ना, वो उसी हिसाब से कैलकुलेट करके बताएगा। अब मेरा क्या होगा कि मैं अगर यहाँ पे अपने एंट्री बताऊंगा तो मैं आपको यहाँ पे भी स्टॉप लॉस बता दूंगा, लेकिन वो जिसमें उसमें जो फार्मूला है उसके हिसाब से ही वो स्टॉप लॉस भी बताएगा, और उसके हिसाब से ही वो टारगेट भी बताएगा। अभी मैं आपको क्या बोला था, अभी मैं आप लोगों को बोला था कि इस रेंज के जब तक ऊपर ऊपर है ओला इलेक्ट्रिक, यहाँ पे कई सारा क्रॉसओवर हुआ था पॉजिटिव, तो इसको पॉजिटिव हम लोग लेंगे, और हर डिप पे जो है ऐड करने का व्यू रहेगा, और 45 रुपये हम लोगों का जो रहेगा मेन पहला रहेगा रेजिस्टेंस या टारगेट। देखिए टच कर लिया है, तो पहला तो हम लोगों को मिल गया ना, अच्छा सा, ये तो बहुत बढ़िया था। अब यहाँ पे क्या था, यहाँ पे 45 रुपये का लेवल था, जो कि पुराने फिबोनाची लेवल थे। यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे सपोर्ट थे, यहाँ पे रेजिस्टेंस थे, तो वो वाली लाइन है कुल मिला के एक बहुत बढ़िया सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन है पहले, मतलब हिस्ट्री की। देखिए यहाँ पे दो दो लाइन फिबोनाची की थी, ये वाला सपोर्ट था, यहाँ पे रेजिस्टेंस था, ये सब मिला के एक 45 रुपये वाला लेवल था, जो कि पता था कि यहाँ पे रेजिस्टेंस थोड़ा सा तो लेगा ही लेगा, भले ही ब्रेक कर दे फिर 1-2 दिन 5 दिन 10 दिन के बाद, लेकिन लेगा। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो ये जब हॉरिजॉन्टल लाइन बन जाती है तो ये एक लो बना था, और उसके बाद ये एक जो है टॉप बना। अब एक लो और एक टॉप को लेके एक सुपर लाइन में ड्रॉ करता हूँ, ठीक है ना। सुपर लाइन, इस लाइन का भी नामकरण मैंने ही किया था। पहली बार जब मैं स्टॉक मार्केट सीखा था बहुत,
तो फिर मैं एक चीज़ नोटिस किया था सबसे पहली बार, तो ये सुपर लाइन नोटिस किया था। अब तो सुपर लाइन को उतना नोटिस नहीं करता हूँ, क्योंकि अब तो सब कुछ नज़र में ही बस गया है, अब तो उतना सब देखने के लिए ज़रूरत ही नहीं होता है कि क्या है, कैसी है, लाइन लाइन वाइन ड्रॉ करना नहीं। अब कल एक भाई बोल रहा था, मैं जब बताया था कि हेड एंड शोल्डर का यहाँ पे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट देखने के लिए मिल रहा है, तो बढ़िया है, हो सकता है इसको रिटेस्ट करने के लिए भी आए, ठीक है ना। तो यहाँ पे तो कोई भाई बोल रहा था कि यहाँ पे कप एंड हैंडल पैटर्न भी बन रहा है। जी हाँ, बिल्कुल कप एंड हैंडल पैटर्न बन रहा है, क्योंकि वो हेड एंड शोल्डर जहाँ पे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनेगा वहाँ पे कप एंड हैंडल बन ही जाएगा, क्योंकि एक इसका शोल्डर इधर वाला छोड़ देंगे तो ये हो जाएगा कप और ये हो जाएगा इसका हैंडल। तो ये सब बेसिक एनालिसिस होती है जो नए नए लोग सीखते हैं, ये है। लेकिन मैं आप लोगों को क्या बताया था, मैं इस टाइप का इसमें जो है पैटर्न ढूंढा था। ये मेरा स्मार्ट पैटर्न है, इसको भी मैं जो है एक तरीके से स्मार्ट हेड एंड शोल्डर पैटर्न ही कहता हूँ, लेकिन ये स्मार्ट हो जाएगा थोड़ा सा, इसीलिए मैं आपको यहाँ पे एंट्री बताया था। ये इंडिकेटर आपको यहाँ पे एंट्री बताएगा, समझ रहे हो आप लोग। तो वही चीज़ है अपनी एक्सपीरियंस। तो ये एक ऊपर गया था, नीचे आया था, फिर ऊपर गया था, फिर नीचे आया था, तो फिर यहाँ से ऊपर जाने की संभावना न बनेगी। तो वही चीज़ यहाँ पे बनता है, प्राइज एक्शन भी इसको कहते हैं, या फिर अपनी एनालिसिस अपने हिसाब से कहते हैं। तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। वीकली चार्ट पे देखेंगे तो अभी 2 मूविंग एवरेज को ऊपर क्रॉस कर गया है। ऊपर की साइड में अभी तीसरी उसरी मूविंग एवरेज तो बनी ही नहीं है, क्योंकि वीकली चार्ट पे उतना चार्ट ही नहीं बना है, ठीक है ना। आरएसआई भी रिकवरी करके जो है 60 के आसपास वीकली चार्ट पे भी पहुंच चुका है, ठीक है। अगर 45 रुपये ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करता है तो फिर जो है 55 रुपये तक का, और ये 2 लेवल आप लोगों को बताया था। फिर असली परीक्षा 55 पे होगी, 55 फिर फाइनल ब्रेक कर देगा, तो मान लीजिएगा कि काम सब जो है सही हो गया है। मतलब जो भी हिस्ट्री पीछे जो जितना भी निगेटिव सब चीज़ें थी वो छूट गई हैं। जब 55 का अगर फाइनल ब्रेकआउट देके ऊपर सस्टेन कर जाएगा, तो जब तक 55 ब्रेक नहीं करेगा फाइनल ब्रेकआउट, तब तक मान के चलिएगा कि कभी भी फिर से जो है छोटी या बड़ी कभी भी एक जो है गिरावट आ सकती है, ऐसी संभावना हमेशा रहेगा। तो मतलब मेन जो चीज़ है वो 55 है, जो कि आने वाले भविष्य में हो सकता है कि टच करे, ठीक है ना। तो इसको देख लीजिएगा आप लोग, आगे भी अपडेट देता रहूँगा। यहाँ पे किसको किसको चाहिए कमेंट करिएगा, अभी देने का तो मेरा विचार नहीं है, लेकिन आप लोगों का इच्छा जाहिर कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो देख लीजिएगा, हालाँकि इसकी जो भी वैल्यू मैं रखूँ वो बहुत कम रहेगी, क्योंकि वैल्यू मैं जानता हूँ। हाँ, जिसको मिलेगा वो बाद में उसकी वैल्यू जो है ये जान जाएगा, ठीक है ना। तो देख लीजिएगा, ठीक है ना। लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।